जय श्री कृष्णा दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। समस्याएं बहुत सारी होती है और समाधान कुछ भी नहीं होता। जब किसी बात का समाधान नहीं मिले तो भगवत गीता में हर समस्या का समाधान मिल जाता है। भगवत गीता में लिखा गया हर उपदेश एक मंत्र है जो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत कर देती है। चलिए दोस्तों, आज हम इसी भगवत गीता के 5 मंत्रों को बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मोक्ष की। इस संदर्भ में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना अर्थात केवल्य ज्ञान संबोधित प्राप्त करना होता है। सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। संपूर्ण संसार ही मेरी संतान है। मैं अपनी संतान के साथ कभी गलत नहीं होने दे सकता। वर्तमान में आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। यानी अगर आपका जीवन प्रमाण में संगठन में चल रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपके किसी बुरे कर्म का ही परिणाम है और उन परिणामों के अंत होते ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा मूल मंत्र है कर्म, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ज्ञान देते हैं और कहते हैं, इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई भी काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मन चाहा फल मिलता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं। इससे हमारे अंदर अहंकार भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल नहीं मिले तो हमारा मन काफ़ी दुखी हो जाता है। यानी हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल नहीं। आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आपको फल भी अच्छा अवश्य मिलेगा। निश्चित होकर अच्छे कर्म करते रहिए, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं तुम काम ही ना करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाले होते हैं। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो। तीसरा मूल मंत्र श्री कृष्ण ने क्रोध को लेकर दिया है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने भी शत्रु के भांति अप्रिय लगने लगते हैं और यह हमारी मानसिक परिस्थिति को वश में करके असंतुलित कर देता है। इस हालात का शिकार होकर मनुष्य कहीं अनजाने पाप कर ही बैठता है, जिससे उसकी भक्ति का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार इस क्रोध से बचने का क्या मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह या यूँ कहें कि मूल भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से ही स्मृति का नाश होता है तथा अज्ञानता जन्म लेती है। बुद्धि नाश से मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण ने क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ है। क्रोध एक अग्नि है, इससे सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। हमको बिल्कुल पता नहीं चलता कि ज्ञान और अज्ञान क्या है।
हम नहीं जान पाते कि उचित और अनुचित क्या है। हम क्रोध की अग्नि में अपनों को शत्रु मान लेते हैं। नरक का प्रवेश द्वार क्रोध है। श्री कृष्ण ने चौथा मंत्र स्मृतियों को लेकर बताया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खता का सबसे पहला कार्य होता है स्मृति का विनाश। जब स्मृति मरती है तो विस्मृति आरंभ होती है, तो मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलन से ही पाप हो जाता है। वहीं सबसे पांचवा मूल मंत्र है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। बस इतना स्मरण रखिए कि आपके कारण किसी दूसरे को दर्द या पीड़ा ना हो। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।